अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टिक्कियों में अंडा डालें और कमाल देखें। टिक्कियाँ तो आपने बहुत बार बनाई भी होंगी, खाई भी होंगी। आपसे टिक्कियाँ क्रिस्पी क्यों नहीं बनती, ऑयली क्यों रह जाती हैं? बस एक बार ये वीडियो देख लें, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें शुरू करते हैं। आधा लीटर मैंने पानी लिया है। पानी जब पकना शुरू हो जाए उसमें आपने चिली फ्लेक्स, नमक और साथ में लहसुन पाउडर डाल देना है। और साथ में आपने 4 ब्रेड डाल देनी है। 4 ब्रेड काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, ब्रेड का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। और 2 चम्मच सूजी, इससे ज़्यादा सूजी नहीं डालना, सूजी का कम इस्तेमाल करेंगे। और 1 आलू आपने डाल देना है, कद्दूकश करके डालिएगा। तो अब हम इसको इतना पकाएंगे जब तक ये बैटर फोल्ड होना शुरू ना हो जाए। साथ में हम मसाले डालते जाएंगे। आँच को अब हम कम कर देंगे, हल्की आँच पे आप इसको पकाएंगे। इधर मैंने 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाला है और साथ में थोड़ा सा ऑयल या घी ज़रूर डाल लें। जो बैटर है वो चिपकेगा नहीं और जो बहुत अच्छे से इधर इसकी बुनाई हो जाएगी। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है, आप घी भी डाल सकते हो। अभी देखें बैटर फोल्ड होना शुरू नहीं हुआ। ना हम इसमें सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें सब्ज़ धनिया का। 1 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस ऐड करनी है। और अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी ये बैटर देखें पतला है। अभी इस टाइम पे आपने आँच को बंद नहीं करना। किस टाइम पे आपने आँच को बंद करना है अभी आपको दिखाती हूँ। एंड पे आपने ज़ीरा डालना है, पहले आपने ज़ीरा नहीं डालना। 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है और बैटर देखें फोल्ड होना शुरू हो गया। अब इसको आप फ्रिज में रख लें या पंखे के नीचे ठंडा कर लें। और इधर मैंने 2 से 3 ब्रेड लिए हैं, उसके क्रम्स बना लिए हैं, घर में बनाए हैं, आप भी घर में बना सकते हो। अब थोड़ा सा बैटर उठाएं, बैटर जब ठंडा हो जाए तब आपने इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करना है। खूब सारी मोज़रेला चीज़ डालें और अच्छे से इसको सेट कर लें। और वीडियो इधर ध्यान से देखिएगा, इतनी आसानी से ये टिक्कियाँ बन जाएंगी ना। ना ज़्यादा मसाले डाले हैं, सिंपल है, इजी है, तो आप इसको बना सकते हो। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। आगे आपने इसको कैसे बनाना है, कैसे क्रिस्पी बनेगी, आप वीडियो पूरी देख के जाइएगा। इधर मैंने 1 अंडा लिया है, इसमें मैंने कुछ शामिल नहीं किया है, सिंपल अंडा है। अब आपने सारी टिक्कियों इसके ऊपर डाल देना है और आप इसको ऐसे रख भी सकते हो, जितनी देर मैरिनेट करके रख सकते हो। तो अब एक टिक्की को पकड़ें और इसको क्रम्स लगाएं। जब आपने फ्राई करना हो तब इसको क्रम्स लगाइएगा, पहले क्रम्स लगा के नहीं रखिएगा। इस तरह आप इसको ऊपर भर भर के क्रम्स लगाइएगा और प्लेट में रख लूँ और सारे टिक्कियों को क्रम्स लगा लूँ। तो फिर फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ। यकीन करें, आपको फ्राई करने में भी मज़ा आएगा, खाने में भी मज़ा आएगा। तो ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाए तब आपने टिक्कियों को इसमें डालना है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। टिक्कियों का कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, ज़रा भी ऑयली नहीं बनी और क्रिस्पी देखें कितनी है। देखते ही मुंह में पानी आएगा और आपका भी मन करेगा कि हम भी ये वाली टिक्कियाँ ज़रूर बनाएं, जितनी टेस्टी यमी बनी हैं। और टिक्कियाँ तो आप खाते ही रहते हो, लेकिन ये वाली ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे कहने पे आपको मज़ा आ जाएगा। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। साथ में केचप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे ही खा जाओगे, जितनी टेस्टी यमी बनी है। और ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतनी सॉफ्ट, जाते मुंह में घुल जाने वाली ये टिक्कियाँ हैं। देख लें करीब से कितनी टेस्टी बनी है, कितनी यमी बनी है। अब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।